Good evening. Am I audible? Okay. चलो, गुड इवनिंग ऑल। क्या लिया था हमने, कहाँ पे थे? सो वी आर ऑन दी अर्नोल कंडेंसेशन। हुआ था क्या हमारा, कितना हुआ? अच्छा, अर्नोल कंडेंसेशन स्टार्ट किया था हमने। सो चलो अर्नोल कंडेंसेशन फिर से देखते हैं एंड देन विल टेक टुडे अदर एग्जांपल्स। तो 15th, बाप रे इतने दिन हो गए अपने क्लास। ओके चलो ठीक है ना सब। सो लास्ट टाइम हमने दिया था अर्नोल कंडेंसेशन को स्टार्ट किया था हमने। कंटिन्यूएशन करते हैं। अर्नोल कंडेंसेशन वाला रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओके, जेडब्ल्यू नीट और बोर्ड्स के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अर्नोल कंडेंसेशन में होता क्या है कि कौन से कंपाउंड्स लास्ट टाइम हमने देखे थे? एल्डिहाइड और कीटोन्स विद एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। तो रिएक्शन अगर हम देखते हैं तो वी आर हैविंग, सपोज सिंपलेस्ट हम लेते हैं सी डबल बॉन्ड ओ CH3 ग्रुप। दिस इज द एसिटाल्डिहाइड। क्या ये अर्नोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा? यस, डेफिनेटली देगा। टू इक्विवेलेंट ऑफ दिस वन व्हेन ट्रीटेड विद NaOH, डाइल्यूट NaOH। तो प्रोडक्ट पहले अर्नोल प्रोडक्ट मिलता है HOH, then CH2, then double bond O, and then there will be CH3 group. And when this compound on further loss of water molecule heat करते हैं तो loss of water molecule होता है, then we'll get the product। एक मिनट, यहाँ पे एक CH3 होना चाहिए ना? Yes, and then we'll get the product here, double bond O, and then CH3. So this is the reaction. This is the reaction first. So we'll check the mechanism of this reaction. Then I will tell you how to what is the trick to write the product directly. ठीक है? तो what is the mechanism में क्या होगा? हमारे पास any एल्डिहाइड नहीं तो कीटोन चाहिए विथ अल्फा हाइड्रोजन। तो ये जो OH माइनस क्या करेगा? सो इट विल एब्स्ट्रैक्ट दी अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन लेके जाएगा तो प्रोडक्ट में क्या बचेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, और क्या होगा यहाँ पे? CH2 माइनस। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट वाले स्टेप में हमारे पास फिर से सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ सेम एल्डिहाइड होगा। सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ सेम एल्डिहाइड होगा। अल्कोहल पे CH3 नहीं चाहिए? चाहिए चाहिए। CH2, हाँ बराबर है। यस, हियर आई थिंक ओनली हाइड्रोजन। हाँ ठीक है, बराबर है। देयर शुड बी हाइड्रोजन। चलो ठीक है, बराबर है। सो देयर शुड बी हाइड्रोजन हियर आल्सो। ठीक है, ओके। तो प्रोडक्ट में क्या होगा? अब ये निगेटिव चार्ज जो है आपका, दैट निगेटिव चार्ज विल अटैक ओवर दिस कार्बन एंड ओपन दैट वन। तो जो प्रोडक्ट में रहेगा, सो दैट वन इज नथिंग बट HC डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे ये CH2 किसको अटैच हुआ है? कार्बन को। अब इस कार्बन को क्या क्या है? एक O माइनस ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, एंड देन अदर वन इज CH3। ठीक है, जब ये यहाँ से जो वाटर निकला था, कहां से निकला था वाटर? हियर, -H2O हुआ था यहाँ पे। ओके, राइट। नाउ दैट H2O will again come into picture। तो यहाँ पे फिर से वाटर विल प्रोवाइड दी हाइड्रोजन टू दी O माइनस। तो यहाँ से ये H+ लेगा। इन दैट केस ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे वाटर को कैसे लिख देता हूँ? HOEH इन दिस फॉर्म, HOEH। एंड देन ये अगर निगेटिव चार्ज ने हाइड्रोजन लिया तो ये OH माइनस फिर से जाएगा, फिर से OH माइनस अपना काम करेगा, फिर से रिएक्शन रिपीट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो पहला प्रोडक्ट मिला दैट इज नथिंग बट HC डबल बॉन्ड O
CH2, CH, OH एंड देन CH3। ठीक है, क्या ये अल्डोल वाला प्रोडक्ट है? यस, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, इट इज कॉल्ड एज अल्डोल प्रोडक्ट। नेक्स्ट वाला रिएक्शन इज दी, ये तो अल्डोल वाली रिएक्शन है। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में होगा क्या? सेम अल्डोल को हम यहाँ पे लिखते हैं CH2, CH, and then here OH group connected to CH3। अब यहां से फिर से हम NaOH का यूज करेंगे, OH माइनस will abstract the hydrogen from this position, फिर से ये अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन लेगा, तो HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या होगा? CH2 माइनस, then there will be CH connected to OH, then connected to CH3। नेक्स्ट वाले रिएक्शन में आप इसको स्टेबलाइज कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। ये कौन से टाइप का ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आके OH माइनस को निकाल देगा। OH माइनस इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, बैड लिविंग ग्रुप होता है, बट स्टिल यहाँ पे रिएक्शन होगी एंड प्रोडक्ट जो मिलेगा दैट प्रोडक्ट विल बी HC डबल बॉन्ड O, CH double bond CH connected to CH3। This is the final product, इसको हम बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड aldehyde and this is the condensed product। ये जो प्रोडक्ट होगा इसको हम, और दूसरा नाम है that is the condensed product, condensed product होगा ये। ठीक है, so this is what your aldol condensation reaction। दूसरा जो स्टेप था, दिस इज द डिहाइड्रेशन वाला स्टेप था, डिहाइड्रेशन। माय क्वेश्चन इज, इन डिहाइड्रेशन व्हाट मैकेनिज्म इज फेवर्ड, मतलब कौन सा मैकेनिज्म हुआ है यहाँ से यहाँ तक? यहाँ से आपने स्टार्ट किया है, ये फाइनल प्रोडक्ट है, स्टार्टिंग से फाइनल प्रोडक्ट तक व्हिच मैकेनिज्म इट इज इट E1, मतलब एलिमिनेशन दिख रहा है ना आपको, एलिमिनेशन, तो कौन से टाइप का एलिमिनेशन है? E1 है, E2 है, EI है, E1CB है, कौन से टाइप का मैकेनिज्म है डिहाइड्रेशन में? यस, यस, वेरी गुड। कौन से टाइप का मैकेनिज्म है ये? E1CB टाइप का मैकेनिज्म, E1CB टाइप का मैकेनिज्म। E1CB मैकेनिज्म, क्यों? क्योंकि एक तो नेगेटिव चार्ज फॉर्म हुआ है एंड देन देयर इज ए बैड लिविंग ग्रुप, एंड नेगेटिव चार्ज के पास कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इनके कारण it is the E1CB type of mechanism। This is the mechanism for aldol condensation reaction। चलो, any doubt? लिख लो ये, write it down। चलो डन।
डन हो गया, ठीक है। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रिएक्शन? यहाँ पे आपको चाहिए बेस, ठीक है, एंड अदर थिंग्स। होने का है क्या अभी? चलो जिनका होने का है लिखो जल्दी। चलो डन हो गया क्या ओम? ओके ठीक है, चलो। So what are the important characteristics of this reaction? It required what bases we can use? So the first one is bases we can use. Bases, different bases. Generally क्या होता है? Dilute NaOH, KOH, Na2CO3, Na2CO3, NaHCO3, NaHCO3, BaOH twice. जनरली ये बेसिस यूज कर सकते हैं, ETC, ठीक है। सेकंड, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो जो आपका डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन। सो फॉर बेटर डिहाइड्रेशन, बेटर डिहाइड्रेशन, prolonged heating or concentrated base should be used, should be used। एक तो prolonged heating करो, नहीं तो concentration of base का बढ़ा दो। फॉर डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करता है? सो अभी हमने लिखा था, मैकेनिज्म फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन इज E1CB टाइप ऑफ मैकेनिज्म, E1CB मैकेनिज्म। यहाँ पे E1CB मैकेनिज्म होता है। ओके, ठीक है, लिख लो ये पॉइंट्स, देन विल टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट्स। राइट डाउन दिस पॉइंट्स। चलो डन, ये वाला हो गया क्या? Okay, now we'll talk about examples.
डन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी हाउ टू राइट द प्रोडक्ट जो हमने अभी लिखा था, एच सी डबल बॉन्ड ओ CH3 whenever two equivalent of this one whenever it is treated with dilute NaOH, व्हाट इज द प्रोडक्ट, कैसे प्रोडक्ट मिलेगा? तो देखो आपको दो प्रोडक्ट लिखना है, एक तो कंडेंस्ड प्रोडक्ट लिखो, नहीं तो डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखो। व्हाट इज कंडेंसेशन रिएक्शन? कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं हम अल्डोल कंडेंसेशन। बहुत सारे अलग अलग कंडेंसेशन रिएक्शन होते हैं, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन? पहले ये बोलो, कंडेंसेशन क्या होता है? चलो मैं बोल देता हूँ आपको, ज्वाइनिंग ऑफ, हाँ वो तो अलग डेफिनेशन है, दैट इज वेपर्स टू लिक्विड, दैट इज द डिफरेंट वन। बट कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होती है? दैट इज द प्रोसेस, कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जहां पे वेपर वेपर स्टेट को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। व्हाट इज द कंडेंसेशन रिएक्शन? दैट इज द कंडेंसेशन प्रोसेस, ये है कंडेंसेशन रिएक्शन। सो कंडेंसेशन रिएक्शन में यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ। कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है? ज्वाइनिंग ऑफ two different molecules with the loss of one simple molecule, with the loss of one simple or small molecule। इसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। ओके, हम स्टरीफिकेशन करते हैं। स्टरीफिकेशन मतलब RCO OH होता है प्लस HO R डैश होता है। क्या होता है इस रिएक्शन में? यहां से ROH मतलब H2O निकल जाता है। वी आर ज्वाइनिंग वन मॉलिक्यूल विद दी अनदर मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल प्रोडक्ट क्या मिलता है? RC डबल बॉन्ड O कनेक्टेड टू R डैश। ओके, तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या होता है? कंडेंसेशन कैसे हम प्रूव करते हैं और हाउ टू राइट द प्रोडक्ट। अब देखो अल्डोल वाली रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, तो कंडेंस प्रोडक्ट कैसे दिखता है? HC डबल बॉन्ड O CH3। तो मैं हम क्या करेंगे, इसके दो हाइड्रोजन को प्रोजेक्ट करेंगे, हमें दो हाइड्रोजन से इंपॉर्टेंट काम है। और दूसरा मॉलिक्यूल फिर से वही लेंगे और यहाँ पे H और CH3, मैंने सेकंड मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखा है। क्या करेंगे, इसके दो हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसे हम इसको वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे -H2O। तो प्रोडक्ट हमें जो मिलेगा HC डबल बॉन्ड O, राइट। देन नेक्स्ट वन इज CH, ठीक है, दैट इज कनेक्टेड विथ बाय डबल बॉन्ड टू दी अनदर कार्बन, जिसके पास एक हाइड्रोजन भी होगा और एक CH3 भी होगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली कंडेंस्ड प्रोडक्ट लिख सकते हैं, इस तरीके से। अब आप पूछोगे सर बीच वाला प्रोडक्ट कैसे लिखना है? ये तो कंडेंस्ड वाला मतलब डायरेक्ट आफ्टर डिहाइड्रेशन वाला प्रोडक्ट है। बिफोर डिहाइड्रेशन वाला प्रोडक्ट लिखते टाइम इसी की हेल्प लेंगे, जो मैंने अभी निकाला है ना उसकी हेल्प लो। और कैसे लिखोगे प्रोडक्ट? हम यहाँ यही से स्टार्ट करेंगे, HC डबल बॉन्ड छोड़ के सब लिख लो, CH और CH एंड देन CH3। अब यहाँ पे OH कौन से पोजीशन पे होता है? क्या ये फर्स्ट पोजीशन पे है या सेकंड पोजीशन पे है? फर्स्ट कार्बन पे है या सेकंड कार्बन पे है? बस इतना बोल दो आप, हो गया आपका मॉलिक्यूल। OH कहाँ पे होना चाहिए? यस, सेकंड कार्बन पे। क्यों सेकंड कार्बन पे होना चाहिए? क्योंकि हमारा जो डिहाइड्रेशन था यहाँ से बीटा, सो जो प्रोडक्ट होता है ये बीटा हाइड्रोक्सी होता है ना, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन, मतलब इसके पास दो हाइड्रोजन होंगे। तो ये आपका जो है अल्डोल प्रोडक्ट होगा, अल्डोल प्रोडक्ट होगा, अल्डोल प्रोडक्ट। और ये वाला कंडेंस्ड प्रोडक्ट, कंडेंस्ड प्रोडक्ट। हम दूसरा वाला प्रोडक्ट पहले लिखते हैं क्योंकि हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, तो दैट इज द वे ऑफ राइटिंग द प्रोडक्ट। डायरेक्ट प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यस, इसके ये दो प्रोडक्ट हो गए, मतलब ये पहले मिलेगा और बाद में ये वाला मिलेगा, ठीक है। सो जस्ट राइट डाउन ऑल दोस थिंग्स।
ओके डन। हो गया लिख के? ऑडिबल हो ना? लिखो, हो गया क्या? चलो नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं फिर। नाउ प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट। अब अच्छा, टोटल प्रोडक्ट्स अगर मुझे चाहिए तो क्या इसका ज्योमेट्रिकल भी मिल सकता है? क्या ये वाला डबल बॉन्ड जीआई शो कर सकता है? यस सर नो? क्या ये वाला डबल बॉन्ड शो? इफ डबल बॉन्ड shows geometrical isomer, then we need to consider that while writing total number of products, ये ध्यान रखो, ये वाला पॉइंट भी लिख लो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। राइट डाउन दिस पॉइंट अभी। If double bond show geometrical isomers, then we need to consider that while writing total number of products. ठीक है, डन दैट पॉइंट। लिख लो, ये पॉइंट लिखना चाहिए सबने, इंपॉर्टेंट है। Then I will take the next examples. Continue. How many total number of products when this compound is treated with? चलो बेस चेंज कर देते हैं, या Na2CO3 भी कर सकते हैं, नहीं तो हम कर देंगे BaOH ट्वाइस। ठीक है, हो गया लिख के ये? यस। यहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स में देंगे बोलो? कितने प्रोडक्ट्स में देंगे? और कैसे प्रोडक्ट लिखेंगे? डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखो। मुझे डायरेक्ट प्रोडक्ट चाहिए, डायरेक्ट कंडेंस्ड वाला प्रोडक्ट चाहिए। कंडेंस्ड वाला प्रोडक्ट लिखते टाइम हम क्या करेंगे? फिर से एक बार बोल देता हूं मैं, जिनको नहीं समझ में आया क्या करेंगे। यहाँ पे जो अल्फा है उसके 2 हाइड्रोजन को हम प्रोजेक्ट करेंगे, जो काम की चीज है। दूसरी काम की चीज है आपके दूसरा मॉलिक्यूल एज इट इज देंगे, डबल बॉन्ड O, इस वाले कार्बन को जो भी अटैच्ड है दैट वी आर राइटिंग। ठीक है, फिर यहां से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे, ये वाला डॉट इस वाले डॉट से आपको कनेक्टेड मिलेगा। सो दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे यहां से स्टार्ट करो राइटिंग। सो डबल बॉन्ड O, देन हियर दैट डॉट कम, और दूसरा डॉट यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप होगा। क्या ये वाला कंपाउंड जीआई शो करेगा? क्या ये वाला कंपाउंड जीआई शो करेगा? कितने प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे इसमें? नो जीआई, yes, no geometrical isomerism, only one product. Yes, only one product. ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, थर्ड नंबर। Predict the product directly when this compound is treated with
डाइल्यूट के OH कर दो। चलो, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे? कौन से अल्फा हाइड्रोजन प्रोजेक्ट करोगे आप? कौन से वाले हाइड्रोजन प्रोजेक्ट करोगे? डबल बॉन्ड, यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन है उनको, इज दैट, ये वाले करेंगे। फिर इसका डबल बॉन्ड ओ, इस तरीके से वाटर निकल जाएगा। क्या ये वाला प्रोडक्ट बनेगा कि जो मैंने लिखा है वो सही है? ये वाला डॉट इस डॉट से कनेक्टेड होगा। इज इट एज करेक्ट प्रोडक्ट? क्या मैंने लिखा वो सही है? क्या मैंने लिखा वो सही है या गलत है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्यों सही नहीं है? क्या करना चाहिए था आपने? अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो फिर अल्फा हाइड्रोजन पहले ढूंढो। फर्स्ट फ्रॉम दी, यस, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है। फिर दूसरा मॉलिक्यूल हम इसके नीचे लगा देंगे। ठीक है, इथाइल ग्रुप इस साइड में, इथाइल ग्रुप। अब जाके आपका प्रोडक्ट सही होगा। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे, ये वाला बॉन्ड। सो फाइनल प्रोडक्ट लिखते टाइम हम क्या करेंगे? डबल बॉन्ड इस कार्बन का, इस कार्बन से दूसरे वाले कार्बन से, देखो इसके इस साइड में इथाइल ग्रुप है, इस साइड में इथाइल ग्रुप है, इन दोनों को जोड़ देंगे। समझ में आया? ये है सही प्रोडक्ट। चलो, मुझे चाहिए इसका अल्डोल प्रोडक्ट, मतलब इसका डिहाइड्रेशन वाला प्रोडक्ट। तो मैं क्या करूंगा? डिहाइड्रेशन से पहले वाला प्रोडक्ट। यस, यहाँ पे भी नो जी है। यस, दिस इज द केस ऑफ नो जी है। यस, वेरी गुड। मुझे चाहिए इससे पहले वाला प्रोडक्ट, कैसे करेंगे फिर? तो सेम ये पूरा ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ डबल बॉन्ड छोड़ के बाकी सब लिखेंगे। यस, सिर्फ OH हमें या एक जगह पे OH डालना है। कौन सी जगह पे डालें, ऊपर या नीचे? कौन से कार्बन पे डालना है? अपर कार्बन, लोअर कार्बन? बोलो। नहीं तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन। तो यहां से हमें बीटा पोजीशन पे आना चाहिए। तो अल्फा एंड बीटा, यस। सो ये OH का पोजीशन हुआ। यस, आ गया समझ में? क्या इसके लिए मैकेनिज्म पूरा लिखना है? क्या इसके लिए मैकेनिज्म पूरा लिखना है? नहीं, हमें प्रोडक्ट लिखने के लिए टेक्निक आनी चाहिए। ये प्रोडक्ट लिखने की टेक्निक है। चलो, समझ में आ गया सबको? किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट हियर? चलो, डन। हो गया ना? फोर्थ बेंजाल्डिहाइड कर दो, PHCHO। बोलो प्रोडक्ट, डाइल्यूट NaOH के साथ प्रोडक्ट बोलो। देन PHCOCH3, ये कौन सा कंपाउंड है? नाम मत बोलो। एसिटोफिनोन। क्या होगा फर्स्ट फोर्थ वाले में, क्या होगा? बोलो मुझे प्रोडक्ट बोलो। पीएच को क्या कनेक्ट करो? नो प्रोडक्ट, क्यों हुआ ऐसा? हाँ, नो रिएक्शन। तो यहाँ पे रिएक्शन होती है, बट वो अपने आगे वाली रिएक्शन है। यहाँ पे लिखेंगे नो अल्डोल प्रोडक्ट। नो अल्डोल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे भी, बट वो आगे वाली रिएक्शन है। कौन सा प्रोडक्ट मिलता है वो भी हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो अल्डोल नहीं मिलेगा, बट दूसरा रिएक्शन होगा। अनदर रिएक्शन यहाँ पे लिख देते हैं बीच में, अदर रिएक्शन, अदर रिएक्शन। ठीक है, यही हमारी नेक्स्ट वाली रिएक्शन है। पहले अल्डोल खत्म करेंगे, बाद में इस रिएक्शन के ऊपर आएंगे। वेरी गुड। इसका यहाँ पे होगी या नहीं होगी? यस, यहाँ पे हो जाएगी। प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे? PH C डबल बॉन्ड O CH, ये वाला डॉट हो जाएगा, विच इज कनेक्टेड टू नेक्स्ट, ये वाले डॉट से ही होगा। नहीं तो आप लिखो पूरा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्लस यहाँ पे एक PH होगा और यहाँ पे CH3 होगा। क्या ये GI शो करेगा? क्या ये GI शो करेगा? यस, यहाँ पे अलग ग्रुप है, यहाँ पे भी अलग ग्रुप है, तो यस इट विल शो GI +1 GI। यस, क्लियर?
यस, देन 6 नंबर। अब देखो मैं कीटोन साइक्लिक रिंग पे बनाता हूँ, ठीक है। कीटोन इज ओवर माय 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। बोलो अब क्या होगा। हम्म, लिखना सिंपल है। आप लिखोगे टू इक्विवेलेंट ऑफ दिस वन, क्या होगा, ऊपर का लिखा है ना सबने। चलो ठीक है, अभी फिनिश करो यहाँ तक, मैं नेक्स्ट वाला पूरा दूंगा। चलो, तो प्रोडक्ट क्या होगा, आ गया सबका प्रोडक्ट, बन गया क्या, डबल बॉन्ड ओ। यहाँ पे क्या होगा, इसको अनदर रिंग एंड डबल बॉन्ड, राइट। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, हो गया डन। यस, चलो सेवंथ वाली रिएक्शन। सेवंथ वाली रिएक्शन, अब देखो मैं यहाँ पे एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच टू सी एच टू, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या होगा, तो दिस इज द एग्जांपल वेयर, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, बैक बताना ही है, चलो जल्दी करो। चलो सेवंथ वाला स्टार्ट करो राइटिंग। यस, रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका नाम होगा इंट्रा मॉलिक्यूलर aldol, इंट्रा मॉलिक्यूलर aldol कंडेंसेशन। ओके, कितने टाइप के अल्फा हाइड्रोजन है पहले बोलो, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आर टोटल 4। टाइप्स कितने हैं, जितने टाइप्स उतने प्रोडक्ट। कितने टाइप ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, 2 टाइप के अल्फा हाइड्रोजन है कार्तिक, कितने टाइप के अल्फा हाइड्रोजन है। यस, ओनली 1 टाइप, ओनली 1 टाइप, 2 टाइप के नहीं है यहाँ पे, ओनली 1 टाइप। चलो मैं यहाँ पे भी बता दो, अपनी वही ट्रिक काम में आने वाली है। हम क्या करेंगे, ओनली 1 टाइप ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है ना। ओके, तो कोई भी एक अल्फा हाइड्रोजन हम पकड़ेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम वन साइड, ओके, और दूसरे का ऑक्सीजन, वाटर तो यहीं से भी जाएगा, आप मैकेनिज्म ट्राई कर सकते हो। ये वाले कार्बन से लेके ये वाले कार्बन तक रिंग बनेगी, मतलब देखो साइज ऑफ द रिंग क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग। समझ में आएगा, 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन लिया, दूसरे का ऑक्सीजन लिया विद इन ए मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई इट इज इंट्रा मॉलिक्यूलर aldol कंडेंसेशन। क्या प्रोडक्ट मिला मुझे, 6 मेंबर्ड वाली रिंग मिलेगी, 6 मेंबर्ड रिंग। बट 6 मेंबर्ड रिंग लिख के हो जाएगा क्या, तो बाकी क्या बचेगा इसमें, क्या क्या लिखूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने समझ में आने के लिए नंबर्स दिए। ओके, टेल मी व्हाट इज दैट। ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट वाला एग्जांपल नहीं है मतलब, इट इज डायरेक्ट प्रोडक्ट, इट इज डायरेक्ट प्रोडक्ट। ओके, नाउ टेल मी व्हाट टू राइट नाउ। सपोज इसको मैं 1 नंबर दे दूं, हाँ ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर है। चलो क्या क्या लिखना है अभी मुझे बोलो, क्या क्या लिखना है, क्या लिखना और बचा है मेरा। हम्म, प्रोडक्ट को देख के ये स्टार्टिंग कंपाउंड को देख के आप बोलो, ठीक से बोलो। ये तुम्हें सब आना चाहिए, इसलिए मैं तुम्ही से पूछ रहा हूँ कि क्या लिखेंगे। 1 6 पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, 1 6 पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, 1 और 6 पे डबल बॉन्ड, वेरी गुड। 1 और 6 पे मैं डबल बॉन्ड लिखूंगा। यस, और क्या होगा, कौन से पोजीशन पे सी एच होगा पूरा, कौन से पोजीशन पे,
यस, कौन से पोजीशन पे CH होना चाहिए मेरा? यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाला बचा है मेरा 7 नंबर पे, 7 नंबर कार्बन। तो ये 6 पे C डबल बॉन्ड O और H इतना लिखना पड़ेगा। यस, हो गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है। अब किसी ने 1 नंबर यहाँ पे लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सर मैंने तो 1 नंबर यहाँ पे लिखा था, 2 नंबर यहाँ पे लिखा था, फिर मेरा गलत आ गया क्या? आ गया क्या आपका गलत? नहीं होगा। आप क्या करोगे? 1 और 6 में डबल बॉन्ड लिया, 6 में CHO लगा दिया। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट? बोथ आर द सेम प्रोडक्ट, कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, ये छोड़ के और किसी का कोई नया प्रोडक्ट आया है क्या? बोलो, इसको छोड़ के और कोई किसी का कोई नया प्रोडक्ट आया है? नहीं ना? ओके, चलो। सो 777 नंबर, 8 नंबर। चलो इसको सॉल्व करो। अब देखो, डबल बॉन्ड O, वही करते हैं, 2 हो गए ना। अब मुझे बोलो कितने प्रोडक्ट्स है, पहले तो आप बोलो कितने टाइप ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, और नंबर ऑफ, नो, टाइप्स ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, टाइप्स कितने हैं? दस, 10 10 अल्फा हाइड्रोजन एंड 2 टाइप्स, राइट? यस, सॉरी। मल्लाल कबीर, इसके लिए आंसर दिया है क्या तुमने? 6 नहीं, ऊपर वाला है, नहीं 6 है। मल्लाल 4-1 इसका आंसर है या कब दिया है ये? हाँ, अभी दिया है तूने। नहीं, 4-1 इज नॉट करेक्ट। समझ में आया अभी? रिद्धि नॉट 8-2, रिद्धि नॉट 8-2, इट्स 10-2। 10 कैसे? इस कार्बोनिल के लिए इस साइड में अल्फा पोजीशन है, इस साइड में अल्फा पोजीशन है, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे है, 5 हो गए। यहाँ पे भी 3 + 2, 5 और 5 10 हो गए। टाइप्स अगर देखते हैं तो ये यहाँ पे ए लिखता हूं मैं, ये बी होता है, तो ये कौन से टाइप का होगा? तो सिमिलर टू बी पोजीशन है, और ये सिमिलर टू ए पोजीशन है, राइट? तो यहाँ पे आपको 2 प्रोडक्ट मिल सकते हैं। फिर हम 1 बाय 1 2 प्रोडक्ट्स लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से 2 अल्फा हाइड्रोजन को हाईलाइट करता हूँ, और ये वाला निकल जाएगा। और प्रोडक्ट लिखने के लिए हम क्या करेंगे? नंबर्स की हेल्प लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हेल्प के लिए हमने नंबर्स लिखे हैं, इसी को हम प्रोडक्ट में फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे पहले मुझे बोलो, ये वाला 7 का 2 हाइड्रोजन निकाले 2 का, साइज ऑफ द रिंग क्या होगी? कैसे निकालेंगे? 2 से लेके 7 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग यहाँ पे भी मिलेगी, राइट? 6 मेंबर रिंग यहाँ पे भी मिलेगी। और 2 से लेके 7 तक मेरा डबल बॉन्ड है, 2 7 पे डबल बॉन्ड है, और 2 कनेक्टेड टू, फिर ये 3 4 5 और 6, देखो 2 3 4 5 6 7 तक रिंग है। ओके, चलो, व्हाट इज द रिमेनिंग पोर्शन? रिमेनिंग वाला लिख दो। 2 को क्या अटैच्ड होगा? एक CH3 ग्रुप होना चाहिए, तो यस, एक CH3 ग्रुप लिखेंगे 2 पे, राइट? और फिर 7 पे क्या होना चाहिए? 7 पे ये पूरा ग्रुप होना चाहिए, कार्बन नंबर 8, कार्बन नंबर 9, कार्बन नंबर 8, कार्बन नंबर 9, 8 पे डबल बॉन्ड O और 9 पे CH3, राइट? तो मैं इसको बी प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे बी लिखा था इसलिए मैं इसको बी मान देता हूँ प्रोडक्ट। प्लस दूसरा प्रोडक्ट कौन सा होगा? तो अब क्या करेंगे, इसी यही से लिखो। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाले 9th वाले से, मतलब ए वाला टाइप का हो गया ना। चलो, हमारा यहां से लेके फिर से यही ऑक्सीजन उड़ा देंगे। आपको क्या करना है, एक साइड के हाइड्रोजन और दूसरे साइड के ऑक्सीजन को निकालना है। तब प्रोडक्ट क्या होगा? अब देखो, 2 से लेके 9 तक रिंग बनेगी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर्ड, नॉट 7 मेंबर्ड। क्लियर? इट इज ए 8 मेंबर्ड रिंग, बराबर है ना? 8 मेंबर्ड रिंग बन गई। चलो, 2 और 9 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, मतलब ये 3 4 5 6 7 8,
एम आई राइट? चलो क्या क्या और लिखना है इसमें, क्या क्या और लिखना है ये बोल दो। कौन से कार्बन पे क्या होना चाहिए? जो मिसिंग टर्म्स है ये बोलो। दिस विल बी योर प्रोडक्ट नंबर ए। टू पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप होगा, यस राइट। और क्या मिसिंग है? यस, टू पोजीशन पे मिथाइल लिख दिया। और क्या मिसिंग है? बोलो। 8 पे क्या होना चाहिए? यस, डबल बॉन्ड ओ होना चाहिए 8 नंबर वाले कार्बन पे। हो गया? और कुछ बचा है? नहीं। तो ये दो प्रोडक्ट्स होंगे। ओके, इनमें मेजर होता है, एक माइनर होता है। अब मेजर और माइनर प्रोडक्ट के लिए, फॉर मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट्स इन रिंग फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट हिंट, फॉर मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट, ऊपर का तो हो गया ना हमारा, माइनर प्रोडक्ट इन रिंग फॉर्मेशन। ओके, क्या इंपॉर्टेंट हिंट है यहाँ पे? 6 मेंबर को मैक्स प्रेफरेंस, देन 5 मेंबर, देन 7 मेंबर, देन नहीं, मैंने क्या लिखा है? हिंट देखो ना यहाँ पे, यस बी वाला। सो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? 6 मेंबर रिंग कौन सी है यहाँ पे? बी वाली मेजर। सो ये हुआ आपका मेजर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। तो ये रिंग साइज के ऊपर ध्यान दो। 6 मेंबर को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस, देन 5 मेंबर, देन 7 मेंबर, देन रेस्ट ऑफ दिस थिंग्स। ठीक है, डन। ओके, चलो एक और मस्त पैकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हो गया क्या ये? डन डन डन। चलो 9th वाला प्रॉब्लम होने का है। ठीक है, लिखो लिखो लिखो। लिख लो। चलो डन हो गया सबका। ओके, देन नाउ राइट डाउन। चलो आप सॉल्व कर सकते हो। सिमिलर रिएक्शन में देता हूँ 10th नंबर की भी।
हो गया, हो जाएगा ये। चलो कीप इट फॉर होमवर्क, कल पूछूंगा ये, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो खाली, देन आई विल सॉल्व द नेक्स्ट रिएक्शन। होमवर्क करके लिखो, करना है ये 9th और 10th वाला आपको करना है। इंट्रामोलिकुलर aldol कंडेंसेशन के एग्जांपल्स होंगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ एग्जांपल लिख के रखो। सॉल्व करने के बाद यू कैन सेंड मी पिक्चर्स फॉर दिस वन। व्हाट्सएप का नंबर है मेरा तुम्हारे पास। देखता हूं मैं कितने लोग मुझे रिप्लाई करते हैं। और जो पहले टाइम रिप्लाई करते हैं नाम लिखा करो को किसका है, तो नहीं तो मेरे पास बहुत सारे आ जाएंगे। जिन्होंने पहले लिखा है नाम होगा मेरे पास। चलो डन हो गया लिख के। दैट इज होमवर्क फॉर यू, फिनिश्ड। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें से क्रॉस क्रॉस aldol कंडेंसेशन। क्रॉस aldol कंडेंसेशन में होता क्या है? क्रॉस aldol में अगर आपके पास दो अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब मैंने एक लिया CH3CHO प्लस मैंने लिया PHCOCH3, ठीक है। अब when this compound is treated with NaOH, ओके, कॉन्सेंट्रेटेड भी लिख सकते हैं क्योंकि कंडेंस प्रोडक्ट बताना रहता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है, हाउ मेनी टोटल प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी टोटल प्रोडक्ट्स, मैंने टोटल लिखा है, आप ठीक से आंसर बोलना है मुझे। हाउ मेनी टोटल प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, कम ऑन सॉल्व इट, सॉल्व करो अभी सॉल्व करना है। चलो ओके, प्रियांशु आंसर इज 3, ए आंसर लिख देता हूँ 3। चलो बी आंसर, आदित्य डायरेक्टली 6 डबल, सी आंसर और डी आंसर। चलो पहले 4 जिनके आएंगे उनको मैं कंसिडर करूंगा। कुंज 4, गड़बड़ नहीं करना है ठीक से। कबीर 5। चलो 4 ऑप्शन मिल गए मुझे, चारों के चारों अलग अलग है। चलो ठीक है, चलो ऑप्शन खत्म हो गया क्या, देखते हैं कि सही आंसर क्या है। तो चलो 1 मिनट और देता हूँ, फाइनल तक फाइनल कंक्लूड करो। ABCD कौन सा करेक्ट है या फिर अलग ही आंसर है? 3 4 5 6 लिख लिए, 7 8 9 10 है किसी के? क्या करेंगे हम? चलो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसका अल्फा हाइड्रोजन, अच्छा टाइम दू, ठीक है सोचो सोचो, 1 मिनट दे रहा हूं मैं, 1 मिनट दे रहा हूँ। कार्तिक स्टिल्स 4 इज द आंसर, ठीक है। ठीक है D5, ठीक है। श्रिया ओनली 3, ठीक है। चलो हो गया अभी, चलो स्टार्ट नो। चलो चलो ध्यान दो, अभी ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। ओके स्टॉप स्टॉप एवरीथिंग। देखो हम क्या करेंगे, अभी मेरे पास दोनों कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। तो मैं क्या करूंगा, एक का पहले हाइड्रोजन लूंगा, दूसरे का ऑक्सीजन लूंगा। मतलब अल्डिहाइड है ये वाला, एसिटाल्डिहाइड का हाइड्रोजन लिया मैंने, तो ये जो दूसरा वाला है उसका क्या है, पीएच कनेक्टेड टू CH3, मतलब पहला वाला क्रॉस प्रोडक्ट तो मुझे ये मिलेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या होगा, HC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड CH होगा, और इसके पास एक पीएच ग्रुप होगा और एक CH3 होगा। टोटल पूछा है, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो यस डेफिनेटली करेगा, +1 GI, 1 GI।
ठीक है, अब मैं वो रिवर्स कर देता हूं, मतलब इसका अल्फा हाइड्रोजन लूंगा, मतलब PHCO CH3 का अल्फा हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहां से हटाएंगे, और दूसरा इसका CH3, और ये नहीं क्या है, हाइड्रोजन, करेक्ट। ठीक है, तो इसका एक क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा मुझे, तो HCO प्रोडक्ट क्या बना, नहीं, PHCO CH डबल बॉन्ड CH CH3, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? यस, डेफिनेटली करेगा, 1 GI करेगा। अच्छा, अब मेरा ये क्वेश्चन है, क्या ये वाला खुद के साथ सेल्फ वाला प्रोडक्ट भी नहीं देगा? सेल्फ हर्डल वाला प्रोडक्ट देगा या नहीं देगा? मतलब 2 इक्विवेलेंट ऑफ CH3CHO वाला प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है? उसको क्यों हम करेंगे? हमने वुड्स रिएक्शन देखी थी, क्रॉस वुड्स और सेल्फ वुड्स में भी होता है ना, क्रॉस वुड जब देखते हैं तो सेल्फ वाला भी प्रोडक्ट मिलता है, तो वो वाला भी मिलेगा आपको। तो इसका सेल्फ कैसे लिखेंगे? HC डबल बॉन्ड OCH डबल बॉन्ड CH CH3, क्या ये GI शो करेगा? यस, 1 GI पॉसिबल। सिमिलरली जो दूसरा वाला है PHCO CH3, क्या इसका सेल्फ वाला प्रोडक्ट पॉसिबल है? 2 इक्विवेलेंट ऑफ दिस वन, तो यहां पे आ जाएगा PHCO CH डबल बॉन्ड CH कनेक्टेड टू, क्या क्या है इसको, नहीं, लास्ट में क्या चाहिए हमें, यस, यहाँ पे कुछ मोल्स ही नहीं दिए है ना, यहाँ पे कुछ मोल्स ही नहीं दिए है, बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो कितने हैं तुम्हारे पास, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो हो जाएगा ना कुछ भी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रोडक्ट जो मिलेगा हमें यहाँ पे, तो दैट वन विल बी ऑन द अदर साइड CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एक PH होगा और एक CH3 होगा। कोई प्रोडक्ट रिपीट हो रहा है क्या, ये बोलो मुझे पहले, कोई प्रोडक्ट रिपीट हो रहा है? तो इसका भी +1 GI होगा, इसका भी +1 GI, तो लिखा है मैंने यहाँ पे, यस। ओके, कोई प्रोडक्ट रिपीट नहीं हो रहा है, तो टोटल डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर 8। एट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मतलब हम ऐसे पर इसमें क्या करना है, तो क्वेश्चन पूछा था हमें कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पॉसिबल, तो यस हियर डिपेंड करेगा, अगर मॉलिक्यूल में एक आध मॉलिक्यूल में GI नहीं देता है, तो इन दैट केस यू हैव टू रिमूव दैट वन। मतलब सही सेम क्वेश्चन अगर मैंने एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन का पूछा, तो उसमें पॉसिबिलिटी और कम हो जाएगी, ठीक है ना। चलो लिख लिया ये। अब इसके बारे में ऐसे वर्कआउट कैसे करते हैं देखेंगे हम इसमें। तो 8 प्रोडक्ट्स है, तो क्या ये गुड रिएक्शन है? क्या ये गुड रिएक्शन है? अरे वाह, 8 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, मजा आ गया। नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट ए गुड रिएक्शन। जिस रिएक्शन में ऐसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो अच्छी रिएक्शन नहीं होती है। वेरी गुड, चलो डन। इसका आंसर है 8। फिनिश्ड राइटिंग। चलो डन हो गया सबका। ओके, चलो जस्ट एज ए क्वेश्चन, एक बार मुझे टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बोल दो जो मैंने अभी बोला था। एक एसिटाल्डिहाइड है, दूसरा एसीटोन है। ओके, यहाँ पे भी आंसर देना है आपको, ठीक से देना है।
NaOH total products. अब ठीक से दो. आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस वन. मैं सॉल्व नहीं करूंगा. अब बोलो. कितने? 6 या दोनों के 8 हैं? 6 और 8. यस, जहां जहां ये दो CH3 वाला आ जाएगा वो GI नहीं शो करेगा, ऐसे 2 बार होगा. तो 6 इज द करेक्ट आंसर. 6 सही है. ठीक है, हो गया ये. लिख लो ये वाला भी एग्जांपल, बाद में हम पॉइंट्स लिखेंगे. लिख लो ये दोनों एग्जांपल. हो गया क्या? 6 इज द करेक्ट आंसर. डन. ओके, चलो अभी इसके पॉइंट्स लिखेंगे. इफ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. इफ बोथ सबस्ट्रेट्स, सबस्ट्रेट्स मतलब have alpha hydrogens, then many different products are possible. Okay, such reactions are not useful in synthesis. सिंथेसिस मतलब जो ऑर्गेनिक रिएक्शन से हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसको सिंथेसिस भी बोला जाता है. So such reactions are not useful in synthesis. Okay. Then if any one substrate, और नहीं ऐसे लिखते हैं हम यहाँ पे, for better cross ordal one substrate should have alpha hydrogen while other don't. Okay, so one substrate should have alpha hydrogen while other should not. Okay, बस इतना होना चाहिए. एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए तो दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए. तो ये बेटर क्रॉस ऑर्डल होती है. और इसमें ऑर्डल क्रॉस ऑर्डल जो होता है इन सच रिएक्शंस, क्रॉस ऑर्डल इज ए मेजर प्रोडक्ट इन सच रिएक्शंस. Cross ordal is a major product. Cross ordal is a major product. इसका रीजन भी बोलूंगा मैं. क्रॉस ऑर्डल ही मेजर. ऊपर तो हमने मेजर माइनर कुछ आइडेंटिफाई किया क्या? नहीं कर सकते हैं. ऊपर वाले केस में हम मेजर माइनर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बट इन दिस केस वी कैन आइडेंटिफाई मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट. तो हमें बेटर क्रॉस ऑर्डल के लिए क्या चाहिए कि हमें एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए तो दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, तब जाके ये रिएक्शन बहुत अच्छी हो जाती है. और इसमें क्रॉस वाला प्रोडक्ट हम मेजर और माइनर भी बोल सकते हैं. सो इन दैट केस वी आर गेटिंग अ गुड रिएक्शन. अब ये अच्छी रिएक्शन है. यस, एक प्रोडक्ट हमें मेजर मिल रहा है. यस, हो गया. यस, वेरी गुड रिएक्शन. डन.
पॉइंट्स लिख लो ये, देन विल हैव द एग्जांपल्स फॉर दैट। नीचे क्वेश्चन लिख देता हूँ, ऊपर का लिखो जल्दी से, हो गया ना लिख के, मेरे साथ ही लिखना होना चाहिए अपने क्वेश्चन। प्रेडिक्ट मेजर प्रोडक्ट। ओके, इसको ट्विस्ट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी पूछ सकते हैं, तो टोटल में पूरा समझना चाहिए। कार्तिक, ऊपर वाले रिएक्शन में 8 प्रोडक्ट क्यों नहीं बनने चाहिए? वहां पे 2 प्रोडक्ट में 8 तो बनने चाहिए, लिखा क्या तूने? 8 पॉसिबिलिटीज वाला लिखा तूने, 8 कैसे आते हैं? तो उसमें ऐसे 2 रिएक्शन है जिनमें जीआई नहीं मिलता है, इसलिए वो कम हो जाते हैं, 2 कम हो जाते हैं। चेक कर तू, ठीक से लिख, आ जाएगा। ये कितने लोगों को नहीं समझा है? यहाँ पे मैंने 6 आंसर कैसा है इस रिएक्शन में, यहाँ पे 2 जीआई आपके कम हो जाते हैं। ठीक है, चलो हो गया, ये लिख के हो गया। चलो नेक्स्ट लो, प्रेडिक्ट मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो प्रोडक्ट रिएक्शन ऐसे है। अब मैं क्रॉस वाले बट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, तो कौन सा नंबर चाहते हैं? नंबर नहीं दिया है क्या हमने कुछ? चलो ठीक है, क्रॉस ऑर्डर कंडेंसेशन डायरेक्टली, चलो ओके। तो अब यहाँ पे एक मेरे पास एसिटाल्डिहाइड है, तो दूसरा बेंजाल्डिहाइड है। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट? मेजर बोल दो। तो मेजर में हम क्या करेंगे, जिसके पास है अल्फा हाइड्रोजन उसके अल्फा हाइड्रोजन प्रोजेक्ट करेंगे, ये वाले निकल जाएंगे, और दूसरा इसका क्रॉस वाला प्रोडक्ट मेजर लिखते हैं। तो प्रोडक्ट लिखते टाइम हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, ये हाइड्रोजन, ये वाला पूरा मॉलिक्यूल लिखा, यहाँ पे आना चाहिए डबल बॉन्ड, और नीचे होना चाहिए एक पीएच और एक हाइड्रोजन। यस, इसका जीआई शो करेगा, तो यस +1 जीआई एट दिस पेयर, पूरा दिस पेयर इज द मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इसका रीजन मैं बोलने से ज्यादा आप बोल सकते हो, आप सोचो आज, थिंक ओवर दिस। तुम्हारे लिए दिया है, तुम्हारे भी ब्रेन को काम होना चाहिए ना, यहाँ पे ब्रेन निकाल देते हो, तुम्हारा ब्रेन है ये। ओके, यूज करो इसको थोड़ा। ये है तुम्हारा ब्रेन, मेरा नहीं, तुम्हारा है ये, यूर ब्रेन। ओके, इसको काम पे लगाओ, है? काम पे लगाना है इसको। कैसे लिखते हैं? लगाओ ओ। ठीक है, ब्रेन को काम पे लगाना है तुम्हें। हम्म, ये डॉट्स क्या है? मतलब खाली नहीं है ब्रेन, यानी डॉट्स है इसलिए कुछ तो है ब्रेन में, नहीं तो खाली ब्रेन बताया तो मजा नहीं आएगा ना। चलो, आ जाएगा रीजन, कल तक बोल दोगे? कल पूछूंगा मैं, क्या चाहिए मगर आंसर क्या यानी क्या चाहिए मुझे? ये मेजर एक ही क्यों प्रोडक्ट आता है, बाकी माइनर क्यों होते हैं, तो उसका रीजन चाहिए मुझे। चलो हो गया, लिख लिया, लिख लिया क्रॉस ऑर्डर वाला। होमवर्क में इतने, इसमें भी फिर बोलो, होमवर्क में कितने प्रोडक्ट मेजर हो जाएंगे? सो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, बी ए ओ एच ट्वाइस, अब मैंने एक ही मॉलिक्यूल दिया है, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, ठीक है, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स
पहला क्वेश्चन। दूसरा, इफ पॉसिबल टेल मेजर, इफ पॉसिबल बोला है मैंने, तो अगर बोल सकते हो तो आप मेजर भी आइडेंटिफाई करो। ओके। ओम सेम मॉलिक्यूल की दोनों टेंडेंसी इतनी ज्यादा नहीं होती है। नहीं, प्रॉपर रीजन नहीं है, सोच के बताओ। प्रॉपर चाहिए मुझे, आना तो चाहिए इतना है ना। यानी ऐसा मैं हवा से उठा के अलग कोई आंसर है ऐसा नहीं, आउट ऑफ द वर्ड आंसर नहीं है इसका, रीजनेबल आंसर है, आप थोड़ा सोच समझ के बोल सकते हो। 1 डिग्री अल्फा इज मेजर, नहीं। चलो ठीक है, बोलो ये भी होमवर्क है। आज होमवर्क बोल दिया मैंने, 3-4 एग्जांपल दिए हैं, यू हैव टू डू दैट। चलो हो गया क्या, क्रॉस ऑर्डर हो गया हमारा, इंट्रामोलिकुलर ऑर्डर हो गया है, और क्या चाहिए इसमें। चलो फिर नहीं, रेजोनेंस इज नॉट द थिंग। क्या मैंने कोई अलग ग्रुप यहाँ पे लगा दिया तो रेजोनेंस से फिर क्या काम गड़बड़ हो जाएगी क्या। नहीं, उसका मतलब नहीं है, नॉट नेसेसरी। फिर यहाँ पे मैं फॉर्माल्डिहाइड लूंगा तो वहां पे रेजोनेंस नहीं होगा, तो इन दैट केस फिर क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। चलो ठीक है, सोच लो। चलो नेक्स्ट रिएक्शन चालू करते हैं। अब हमारे पास दो तो हो गया, क्रॉस वाला भी हो गया, और हमने अल्डोल कंडेंसेशन भी दिया है। ठीक है, अल्डोल कंडेंसेशन कितने नंबर पे था, फर्स्ट ही था क्या रिएक्शन हमारा अल्डोल। चलो इनको हम नंबर्स नहीं देते हैं, कौन सा करो, हाँ ठीक है। चलो डन, अल्डोल फर्स्ट नंबर पे था, ठीक है। तो सेकंड नंबर, अब ये साइड रिएक्शन को मैं नंबर नहीं देता हूं, चलो छोड़ दिया। चलो सेकंड नंबर, अब मेरे पास अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मैंने क्या बोला था अभी, अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्डोल कंडेंसेशन, और यहाँ पे हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर क्या होगा, हमने दिखा था ना कहीं पे, हाँ यहाँ पे दिखा था, देखो PHCHO व्हेन इट इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट NaOH, अल्डोल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, बट कोई तो भी अलग रिएक्शन होगी। तो कौन सी रिएक्शन होने वाली है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट रिएक्शन, और उस रिएक्शन का नाम है कैनिजरोज रिएक्शन। Another very important type of reaction, Cannizzarose reaction. Okay, so ये दूसरी रिएक्शन, ये Cannizzaro is the name of the scientist. Aldol's name of the scientist नहीं था, but Cannizzaro is the name of the scientist. क्या होता है ये रिएक्शन में, when ये aldehyde की रिएक्शन है, not of the ketones, so it is when aldehydes, किसकी रिएक्शन है ये, aldehydes की, wait, aldehydes without अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्डोल ही होगा, aldehydes without alpha hydrogen on reaction with base undergoes disproportionate reaction to give, क्या मिलेगा, to give one oxidized and one reduced product. एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट मिलता है तो दूसरा रिड्यूस्ड प्रोडक्ट मिलता है, दैट्स व्हाई इट इज ए कैनिज़ारोज रिएक्शन। सो ये क्या होता है, तो सपोज मान लो हमारे पास अल्डिहाइड होना चाहिए, दैट इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन। क्या होता है हमारे पास, सपोज मान लो सबसे सिंपल है HCHO, टू इक्विवेलेंट ऑफ दिस वन, व्हेनेवर इट इज ट्रीटेड विद NaOH, डाइल्यूट NaOH, कंसंट्रेटेड NaOH चलेगा। ओके, दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक का ऑक्सीडेशन होगा
तो ऑल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होके क्या मिलता है, एसिड मिलता है। आप एसिड लिखो, नहीं तो बेसिक मीडियम में है इसलिए हम इसको स्टार्टिंग में O माइनस रखेंगे। और इसका इसका रिडक्शन होने के बाद क्या होता है, अल्कोहल होता है ना, ऑल्डिहाइड का रिडक्शन अल्कोहल, तो हमें मिलता है CH3OH। ओके, CH3 क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन है तुम्हारे पास। तो ये हुआ ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट और ये हुआ रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। रिड्यूस्ड प्रोडक्ट जिस रिएक्शन में एक का ऑक्सीडेशन होता है और उसी का रिडक्शन होता है, एक तो ऑक्सीडेशन हुआ और उसी का रिडक्शन हुआ, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कौन से टाइप के रिएक्शन बोलते हैं, दे आर नथिंग बट डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि एक ही रिएक्शन में एक ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरा रिडक्शन होता है, तो रेडॉक्स टाइप ऑफ रिएक्शन अगर जब होती है तो दैट इज कॉल्ड एज रिड्यूस, सो डिस्प्रपोर्शनेट टाइप ऑफ रिएक्शन। तो समझ में आए कौन से स्टार्टिंग कंपाउंड्स होते हैं इसमें, अल्डिहाइड्स, नॉट कीटोन्स, नॉट कीटोन्स, कीटोन्स की ये रिएक्शन नहीं है। अल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, अल्डिहाइड्स विदाउट, विदाउट का स्पेलिंग क्या हुआ है, without alpha hydrogen on reaction with base undergoes disproportionate reaction to give one oxidized and one reduced product। ठीक है, प्रोडक्ट बोल सकते हो आप अल्डिहाइड, और कौन सा है बेस्ट वाला, कि मेरे पास है सपोज मान लो PHCHO, whenever it is treated with dilute NaOH, what are the products, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एक तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, चलो आप चाहिए तो एसिड लिख लो, प्रोटोनेशन के बाद एसिड ही बनता है, और दूसरा इसी का रिडक्शन हो जाएगा PHCH2OH। इस तरीके से हमें कैनिजारोल्स के दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं कैनिजारोल्स के। ठीक है, चलो फर्स्ट राइट इट डाउन फास्ट में, हो गया लिख के, लिखो लिखो। जल्दी लिखो, हो गया तो डन करो, देन आई विल एटलीस्ट इसका मैकेनिज्म फिनिश करेंगे आज के क्लास में, हो जाएगा 2 मिनट में मैकेनिज्म हो जाएगा इसका, जल्दी लिखोगे आप तो। चलो हो गया डन, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट हम इसका बेंजाल्डिहाइड, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड वाली रिएक्शन देख के उसका मैकेनिज्म देखते हैं। सो रिएक्शन क्या है आपकी फॉर्मल्डिहाइड वाला, सो HC double bond OH to equivalent of this one whenever it is treated with NaOH gives you HC double bond OH plus CH3OH। ठीक है, चलो इसका देखते हैं मैकेनिज्म, बोलो तो होगा क्या, पहला तो HC डबल बॉन्ड OH, यहां से हमारा रिएक्शन स्टार्ट होगा, अब ये OH माइनस आएगा, OH माइनस, अब OH माइनस है बेस, उसको चाहिए एसिडिक हाइड्रोजन, क्या यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, नो एसिडिक हाइड्रोजन, नो एसिडिक हाइड्रोजन, मैंने कभी तो भी एसिडिक हाइड्रोजन की डेफिनेशन बोली है,
देखो आप, ओके। अब एसिडिक हाइड्रोजन जब नहीं है, तो जब ये बेस होके एक्ट नहीं हो सकता है, तो क्या होगा, कोई भी A माइनस कैन एक्ट एज ए बेस एज वेल एज इट कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो अभी ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसके ऊपर और इसको ओपन कर देगा, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा HC, यहाँ पे आया O माइनस, यहाँ पे इसको एक हाइड्रोजन है अटैच्ड और नया ग्रुप आया है OH, ठीक है। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल है आपके पास, व्हाट इज दैट, HC डबल बॉन्ड O और H। अब यहां से क्या होगा, ये O माइनस यहां से निकलेगा, C डबल बॉन्ड O, ओके। और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, एंड ये चार्ज्ड हाइड्रोजन इज गोइंग टू अटैक ओवर दिस कार्बन और इसको ऐसे ओपन कर देगा। बोलो यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, क्या ट्रांसफर होगा, यहाँ पे H प्लस होगा या H माइनस होगा, यस। H माइनस को हम क्या बोलते हैं, H माइनस को हम क्या बोलते हैं, यस, निगेटिव चार्ज आया, करेक्ट है। H माइनस को हम क्या बोलते हैं, यस, इट इज ए हाइड्राइड आयन। तो ये हाइड्राइड ट्रांसफर वाली टेस्ट स्टेप है, ट्रांसफर स्टेप, ये है हाइड्राइड ट्रांसफर स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट वन। और यही आपकी होती है इस रिएक्शन की आरडीएस। आरडीएस मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ये, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन में नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अब इसके साथ क्या हुआ, इसके पास आया है HC डबल बॉन्ड O OH, और आगे वाला इसके पास क्या, इसका क्या हुआ, इसके पास एक हाइड्रोजन ज्यादा आ गया है, और मतलब ये बन गया है CH3, वेरी गुड, तीन तीन हाइड्रोजन लेके बन गया है CH3, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे एक सिंपल सी रिएक्शन होने वाली है, मतलब यहाँ पे O माइनस होगा, O माइनस विल टेक दैट हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट में मिलेगा आपको HC डबल बॉन्ड O O माइनस एंड देन CH3OH। ये O माइनस फिर से ये हाइड्रोजन लेगा, तो फिर से ये HCOH बनेगा और CH3O माइनस बनेगा। मतलब क्या ऐसे ही चलते रहेगा, या रिएक्शन फॉरवर्ड होगी या रिएक्शन बैकवर्ड होगी, बोलो क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड होगी या बैकवर्ड होगी, बोलो। मतलब मुझे एक एरो निकालना है अभी, ये बड़ा वाला एरो निकालो या छोटा वाला निकालो, बोलो। इज इट ए फॉरवर्ड रिएक्शन, नीचे जा रहा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन, ऊपर जाएगा तो बैकवर्ड रिएक्शन, बोलो फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, रिएक्शन कैसे होगा ये, फॉरवर्ड रिएक्शन क्यों होगा, रीजन क्या है। तो रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड कैसे डिसाइड होता है, जो निगेटिव चार्जेस है उनकी स्टेबिलिटी, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये इन दोनों में ज्यादा स्टेबल है, तो स्टेबल है तो रिएक्शन इसके तरफ जाएगी, तो बैकवर्ड वाली रिएक्शन का एरो छोटा रहेगा, यस। सो इट इज ए फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, यस। सो दिस वे वी कैन प्रेडिक्ट विच इज द, यस, सो दिस इज द वे ऑफ, मतलब ये मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का। और यहाँ पे हाइड्राइड वाला जो ट्रांसफर है, दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे इसको देख के आप बोल सकते हो, एक मॉलिक्यूल ये वाला, दूसरा मॉलिक्यूल ये वाला, यहाँ तक जितने भी आपने यूज किए हैं वो आप कर सकते हो। मतलब दो मॉलिक्यूल फॉर्माल्डिहाइड के, मतलब क्या मैं HCHO को स्क्वायर करके लिख सकता हूँ काइनेटिक्स में, यस। और यहाँ पे ये होगा OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, मतलब टू इक्वल, मतलब ये ओवरऑल कितने ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इट इज ए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है ये, ओके, यस। सो दिस इज व्हाट मैकेनिज्म ऑफ कैनिजरोज रिएक्शन, ठीक है। चलो ये वाला लिख लो, और इसी को और कंटिन्यू करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे, क्रॉस कैनिजरोज भी होती है क्या, इंट्रामोलिकुलर कैनिजरोज भी होती है क्या, ये सारे हम देखेंगे कल के क्लास में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, लिख लो, ये मैकेनिज्म लिख लो, पॉइंट्स लिख लो, कैनिजरोज के कुछ पॉइंट्स देखेंगे एंड देन विल कंटिन्यू विद द अनदर और रिएक्शन देखेंगे कल। चलो डन, होमवर्क जो दिया है बोलो, करना है आपको सबको, होमवर्क दिया है मैंने 2 3।
और होने के बाद मुझे पिक्चर सेंड करो, मैं देख रहा हूँ कौन 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 सॉल्व करेगा। तो आई डोंट नो, अब तू कौन से होमवर्क का बात कर रहा है वो भी नहीं पता मुझे। चलो ठीक है, डन हो गया। देखना पड़ेगा मुझे क्या लास्ट क्वेश्चन, कौन सा वाला क्वेश्चन था। ये हो गया सबका। चलो क्या था लास्ट वाला क्वेश्चन होमवर्क में, ये वाला क्या। एक इस साइड में और इस साइड में, इसका ज्योमेट्रिकल मिलेगा, इसका भी ज्योमेट्रिकल मिलेगा। हाँ ठीक है, हाँ चार हो जाएंगे इसके पॉसिबल, चार करेक्ट है। ठीक है, चलो डन। चलो देन विल स्टॉप हियर, सी यू टुमारो, बाय बाय।